नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। जो भी विद्यार्थी डीएलएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो उनके विज्ञान के सिलेबस में जो पहला अध्याय है उसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। अब इस अध्याय में उसी अध्याय से मैं एक दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा हूं जिसका नाम है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। तो आज इसी के बारे में हम लोगों को जानना है कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, क्या कैरेक्टर है लिविंग का, यानी सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, निर्जीवों के क्या लक्षण होते हैं और उनमें क्या क्या अंतर होगा, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे सजीव, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिविंग। सजीव क्या होते हैं भाई, यह बताना है कि वे वस्तुएं, अगर ऐसे हम लोग इसका नाम लें सजीव वस्तुएं, तो क्या बात करेंगे, वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है, उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। आप लोग जो है नोट भी अपने अनुसार बना लीजिएगा। क्या बताना है कि वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है, उसे हम लोग बोलेंगे सजीव वस्तुएं। देखिए, बड़ी रोचक बात इसमें यह है कि जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है, सजीवों में, वो क्या है, निश्चित होती है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो विकास जो है यह निरंतर होता रहता है। जब भी आप जो डीएलएड के छात्र या छात्राएं होंगी, वो लोग जानते होंगे कि जब बाल विकास आप पढ़ेंगे तो वहां पे विकास को तमाम जो है क्या कहा जाए कि वेत्ताएं हैं, वो जो लोग इन्होंने विकास को डिफाइन किया, उन बहुत से लोग ये मानते हैं कि विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो तमाम जो है वैज्ञानिकों का कहना यही है कि विकास निरंतर होता रहता है, लेकिन अगर वृद्धि को देखा जाए तो वृद्धि निश्चित है। और यह एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग का, सजीवों का। तो क्या बताना है कि वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है, उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया तो निश्चित होती है, लेकिन विकास निरंतर होता रहता है। अब जो है ये बताना है कि सजीवों के लक्षण क्या क्या है। सजीवों के क्या भाई लक्षण, मैं तमाम पॉइंट आपके सामने जो है बताना चाहूंगा, जो रिप्रेजेंट करेगा सजीवों के लक्षण को, जिसमें से पहला हमारा है आकार एवं माप। आकार एवं माप की अगर हम बात करें तो यह एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग का, कि जितने भी लिविंग कैरेक्टर हैं, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सबका आकृति एवं आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। तो ये बात आप बता लेंगे सजीवों के लक्षण में कि सजीवों का जो आकार और माप है वह क्या होता है, निश्चित। दूसरा पॉइंट हमारा है
कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना इंग्लिश में बोलेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर, इसका इंग्लिश होगा शेप एंड साइज। जब भी आप कोशिकीय संरचनाओं के बारे में बात करेंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव होते हैं, सब में अगर देखा जाए तो वो किससे बने होते हैं, एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि चाहे कोई भी सजीव हो, चाहे मानव हो, कुत्ता हो, मछली हो, बिल्ली हो, पेड़ पौधे हो, जो भी अगर सजीव हैं तो सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो एक कोशिका से बना होगा उसको एक कोशिकी, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ जो भी है, युग्लिना, ये सब। अगर जो है बहुत से ऐसे जो है सजीव हैं जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, उनको बहुकोशिकी, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, सब। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी सजीव हैं सब जो है किससे बने होते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर। यह भी एक कैरेक्टर है, यह भी एक लक्षण है सजीवों का। तीसरा हमारा है जीव द्रव्य, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य, और यह बताया जाता है कि जिसमें जीव द्रव्य होता है, जिसमें जीव द्रव्य यानी अगर हम सजीव हैं तो हमें जीव द्रव्य होगा, और अगर जीव द्रव्य नहीं होगा तो कोशिका नहीं होगी। ये बात समझ लीजिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन वस्तुओं में अगर जीव द्रव्य होगा वह कैरेक्टर है किसका, लिविंग का, सजीवों का। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है, और जीव द्रव्य का पाया जाना यह एक सजीवों का बहुत अगर कहा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर हम चौथा जो है कैरेक्टर को देखें तो इसको बोलेंगे प्रचलन एवं गति, यानी इंग्लिश में लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो अगर बहुत से जीवधारी हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, अगर सजीव है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा, यह हो गया प्रचलन। तो आप कहेंगे कि पौधे तो एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते, तो हम भी कहेंगे भाई ठीक है नहीं जाते, लेकिन गति तो होती है उसमें। उनके पुष्प का खिलना जो है, अगर छुई मुई को हम क्या करते हैं, टच करते हैं तो वह तुरंत मुरझा जाती है, फिर जो है कुछ समय के बाद सही हो जाती है। तो क्या गति तो हो रही है ना उनकी पत्तियों में, उनके पुष्प में, ऐसे तमाम भागों में। तो जैसे गाय, भैंस, मानो अगर इनकी बात करें तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान को स्वतः जाने की क्षमता रखते हैं। और बहुत से अगर पौधों को देखा जाए तो पौधे क्या कर रहे हैं भाई, पौधों में स्वतः गति हो रही है। तो ये जो प्रचलन और गति है, लोकोमोशन और मूवमेंट है, यह भी एक मुख्य लक्षण है सजीवों का। तो इस तरीके से यह भी हम बता पाएंगे कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें प्रचलन और गति होता है। अगला है पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर आप पोषण की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो क्या है, सभी जीवधारी क्या करते हैं भाई, सभी जीवधारी अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पोषण। तो जितने भी सजीव हैं, मानव को देख लीजिए, क्या वह पोषण करता है कि नहीं, न्यूट्रिशन करता है कि नहीं, भोजन ग्रहण करता है कि नहीं, करता है। गाय, भैंस, से बहुत से जीवधारी हैं। बहुत से जीवधारी का मतलब जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। अगर पोषण की क्रिया नहीं होगी तो समझ लीजिएगा कि यह निर्जीव का लक्षण होता है। लेकिन जितने भी सजीव हैं, चाहे वह बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, बैक्टीरिया को ले लीजिए, कवक को ले लीजिए, प्रोटोजोआ को ले लीजिए, ऐसे तमाम, चाहे पौधों को ही ले लीजिए, सब में पोषण की क्रिया होती है। और जिनमें पोषण की क्रिया होती है, यह लक्षण है किसका, सजीवों का।
अगला हमारा होगा श्वसन। अगर हम श्वसन की बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन। अगर हम श्वसन करते हैं तो जब तक हम श्वसन करेंगे नहीं, हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। और श्वसन किसे कहते हैं भाई? ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड मटेरियल का क्या करना, ऑक्सीकरण करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ऊर्जा को उत्पन्न करना, यही घटना क्या कहलाएगी? पोषण। पोषण एक ऐसी रासायनिक जो है अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और तब जाके ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलेंगे अपचयन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तब जाके ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये बताइए, क्या कोई निर्जीव है? मान लीजिए अगर कोई कुर्सी है तो क्या उसमें श्वसन की क्रिया होगी? नहीं। अगर हम मानव हैं या पौधे हैं तो इनमें क्या श्वसन की क्रिया होती है? अगर श्वसन की क्रिया नहीं होती तो हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए जितने भी सजीव हैं सब में श्वसन की क्रिया होती है। और यह एक कैरेक्टर है किसका? सजीवों का। सातवां है प्रजनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें प्रजनन की क्रिया, प्रजनन किसे कहते हैं भाई? प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवधारी अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये बताइए, कोई सजीव है, अगर मानव सजीव है तो क्या वो अपने समान संतान उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कोई पेड़ पौधा है तो कोई जो है अगर पौधा है, प्लांट्स है, तो क्या वो अपने समान जो है अन्य और पौधों का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उस घटना को बोलेंगे प्रजनन। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई सजीव है तो उनमें प्रजनन की क्रिया होती है। ये बात हमको समझना चाहिए। जबकि अगर निर्जीवों की बात करेंगे, मुझे बताइए कि क्या यह अगर मार्कर है और यह मार्कर अगर हम कुछ दिन तक रख दें तो क्या कई मार्कर बना देगा? नहीं भाई, भाई निर्जीव न है। अगर किसी सजीव की बात करेंगे तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी रख रहा। तो ये हो गया प्रजनन। तो याद रखिए, जिनमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, जिनमें प्रजनन की क्रिया होगी, वो लिविंग का कैरेक्टर होगा, सजीवों का लक्षण होता, और जिनमें नहीं होगा वो निर्जीवों का लक्षण होगा। तो याद रखिएगा। अगर अगला पॉइंट देखें तो वृद्धि, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, जितने भी सजीव हैं उनमें स्वतः ग्रोथ होती है। और ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर कोई जीवधारी अपने आकार में, अपने आकृति में, अपने जो है भार में, अपने आयतन में अगर क्या कर रहा है, कोई परिवर्तन कर रहा है, इसी को बोलेंगे वृद्धि, इसी को बोलेंगे ग्रोथ। और जिनमें ग्रोथ होगा वह लिविंग है, वह सजीव है, वह सजीव का लक्षण है। और जिनमें ग्रोथ नहीं होगा वह निर्जीव का लक्षण होता है। तो इस तरीके से हम सजीव और निर्जीव के बारे में बता सकते हैं। अगला है उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीशन। उत्सर्जन क्या है भाई? अगर कोई सजीव है तो सजीव में तमाम उपापचयी क्रियाएं होती हैं। और जब उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो जो हानिकारक पदार्थ है वह बॉडी से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो क्या करना है कि शरीर से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, मैं क्या बोल रहा हूं? शरीर से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलेंगे उत्सर्जन, स्क्रीशन। और स्क्रीशन क्या है? जब भी कोई सजीव है उसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं, और उपापचयी क्रियाओं के बाद जो हानिकारक पदार्थ है उसी को शरीर से बाहर निकालना, उसी को बॉडी से लिबरेट करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो याद रखिए, जिनमें उत्सर्जन की क्रिया होगी वह सजीव का लक्षण होगा, जिनमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है वह निर्जीव का लक्षण होता है। तो इस तरीके से हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बता सकेंगे। क्या बताना है?
सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि और विकास होता है उसे सजीव वस्तुएं, और जिनमें वृद्धि और विकास नहीं होता है वो निर्जीव वस्तुएं। अब जो है लेकिन एक बात याद रखिए कि जो सजीव वस्तुएं हैं उनमें जो है अगर देखा जाए तो वृद्धि जो है वह एक निश्चित सीमा तक होती है, लेकिन विकास निरंतर होता रहता है। और जिनमें वृद्धि और विकास नहीं होता वह निर्जीव का, उसे निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी में जो मार्कर है मेरे हाथ में, यह भी क्या है? नॉन लिविंग है, यह भी निर्जीव है। अब जो है हम आपको यहीं से सजीवों के भी लक्षण और निर्जीवों के भी लक्षण आपको बता देना चाहेंगे, और आप अंतर स्वतः बता लेंगे। क्या है? सजीवों के अगर लक्षण के बारे में बात करें तो उनके आकार और माप में क्या होता है? जो है उनके आकार और माप निश्चित होती है। निर्जीवों का आकार और माप निश्चित नहीं होता। कुछ सजीव जो होते हैं वह क्या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। जीव द्रव्य, सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है, निर्जीवों में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। सजीवों में प्रचलन एवं गति होता है स्वतः, लेकिन निर्जीवों में स्वतः प्रचलन एवं गति नहीं होता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई कार तो निर्जीव है, स्कॉर्पियो तो निर्जीव, लेकिन फिर भी वो गति कर रहा है, फिर भी वो चल रहा है, तो भाई स्वतः तो नहीं चल रहा, कहीं न कहीं उसमें मानव का हस्तक्षेप है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूं कि प्रचलन एवं गति, अगर यह सजीव का लक्षण तो स्वतः जिनमें प्रचलन एवं गति हो रहा है वो सजीव का लक्षण है, जिसमें स्वतः नहीं होगा वो निर्जीव का लक्षण होगा। जिनमें पोषण होता है वो सजीव है, जिनमें नहीं होगा वो निर्जीव है। जिनमें श्वसन की क्रिया होती है वो सजीव है, जिनमें श्वसन की क्रिया नहीं होगी वो निर्जीव है। जिनमें प्रजनन की क्रिया होती है वो सजीव का लक्षण है, जिनमें नहीं होगी वो निर्जीव का लक्षण है। जिनमें वृद्धि होगा वो सजीव का लक्षण, जिनमें वृद्धि नहीं होगा वह निर्जीव का लक्षण। जिनमें उत्सर्जन होगा वह सजीव का लक्षण, जिनमें उत्सर्जन नहीं होगा वह निर्जीव का लक्षण। तो इस तरीके से सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में आप बता सकेंगे। देखिए जो है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व किए अच्छे से तो आप सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर एकदम साधारण तरीके से आप बता सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से डीएलएड फर्स्ट ईयर के विज्ञान के हर एक टॉपिक पर हम जो है वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और भी लोगों के साथ इस बात को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।